जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्टॉक मार्केट ने जो है वो अराउंड 10% का डिप लिया है इन पास्ट 1 वीक। और जितने भी गेंस हुए थे इन 2025 वो सारे गेंस जो हैं वो वॉश आउट हो चुके हैं। तो मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरा कोर्स लेते हैं ऑन पर्सनल फाइनेंस इन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी प्राइमरीली, जिन्होंने मुझे रीच आउट किया है और उसमें बहुत सारा चैटर हुआ है विद रिगार्ड्स टू कि अब हम क्या करें, क्या हम अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स बेच दें, क्या ये मार्केट और नीचे जाएगी, क्या हमको जो है अपने लॉसेस को कट करना चाहिए और निकल जाएं इससे कि हमारे लॉसेस और बढ़ जाएं, क्योंकि सब जो है वो लॉस हो रहा है सबको और सब देख रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स रेड में जा रही हैं। स्पेशली जिन लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी या शुरू किया था इन्वेस्ट करना इन 2025 या लेट 2024, तो उन्होंने तो हाई पे लिया था और अब उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स नीचे जा रही हैं। सो दे आर लाइक कॉन्टम्पलेटिंग कि हम जो है अपने लॉसेस कट करें और क्या हम निकल जाएं। तो ये बहुत से क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, तो मैंने डिसाइड किया कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए एज अगेंस्ट जस्ट रिस्पॉन्डिंग इंडिविजुअली टू एवरी स्टूडेंट। इट्स बेस्ट टू मेक अ वीडियो एंड देन आई कैन पब्लिश इट ऑन माई चैनल। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि यहाँ जो है सिर्फ 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो इन्वेस्टर जो कि इज़ वेरी लकी। तो अगर तो आप वो इंडिविजुअल हैं जो रेफरल टिकट जीत जाता है आराम से, जो किसी भी लॉटरी का टिकट लेता है तो उसको लॉटरी का टिकट आराम से मिल जाता है, किसी भी फंक्शन में जाता है और उसमें जो है वो कोई कुरानदाजी होती है और उसमें वो जो है उनको गिफ्ट निकल आता है। अगर तो आप उस किस्म के इंडिविजुअल हैं, आपको लगता है कि आप बहुत लकी हैं, अगर आप किसी भी चीज़ पे हाथ रखेंगे वो चीज़ बढ़ जाती है वैल्यू में या आपको जो है वो चीज़ मिल जाती है, देन यू आर ए लकी इन्वेस्टर। बट मैं वो लकी इन्वेस्टर नहीं हूँ, सो मैंने वो रूल आउट कर दिया है। सो आउट ऑफ द 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज द लकी वन इज़ नॉट फॉर मी। तो अगर आपके लिए है देन दिस वीडियो इज़ नॉट राइट फॉर यू, फिर आप जो है वो मे बी यू कैन स्किप द वीडियो ऑल टुगेदर। और अगर आप लकी नहीं है देन लेट्स कीप लिसनिंग टू द वीडियो। जो सेकंड स्ट्रैटेजी वो ये है कि आप जो है वो बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। अच्छा, स्मार्टनेस में 2 चीज़ें आती हैं, एक ये कि आप जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और दूसरा ये कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इंटेलिजेंस से मुराद ये कि आपको जो है वो समझ है मार्केट्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपको एनुअल रिपोर्ट्स पर समझ आती हैं, पढ़नी आती हैं, आप ट्रेंड्स निकाल सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी का आगे फ्यूचर क्या होगा, जो वो इन्वेस्ट करने जा रही है उसका ट्रेंड क्या होगा, स्टॉक मार्केट क्या करेगी, कमोडिटीज़ क्या करेंगी, ग्लोबल इकनॉमिक्स क्या करेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ आती है जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं। यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। मैं वो इंडिविजुअल नहीं हूँ बिकॉज मुझ में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं बस 4-5 चीज़ें देखूँ और या यहाँ 4-5 चीज़ें नहीं है, 10-15 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखूँ और उनको मैं जोड़ के ये प्रेडिक्ट कर सकूँ कि मार्केट आगे क्या करेगी। बाय द वे, फ्रेंकली स्पीकिंग, इतना इंटेलिजेंट मैंने कोई देखा भी नहीं। लोग एट बेस्ट जो हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म पे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, 1-2 साल की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में जितने भी गुरुज हैं वो सारे जो हैं वो फेल होते हैं। अच्छा, स्मार्ट में जो दूसरा एंगल है वो है अराउंड हार्ड वर्किंग, विच इज़ या तो आप इनटू इट, लाइक ट्रेडिंग जो है वो आपकी डे जॉब है। आप जो है वो रोज़ बैठ के जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस समझ रहे हैं, उनकी फ्यूचर प्लान्स आपको पता है, एंड इवन बेटर आप उनके बोर्ड से इन टच भी हैं। बिकॉज ये जो सारे लोग हैं, वॉरेन बफेट, रे डालियो, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ये रोज़ उन बोर्ड्स के साथ बैठते उठते समझते हैं कि क्या हो रहा है और उस बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो अगर तो आपके अंदर ये सारे हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है तो देन अगेन you are a smart or a hard working investor, then this video is not right for you because मुझ में वो कैपेसिटी नहीं है। मेरी एक डे जॉब है, मेरी हॉबीज़ है, मेरी फैमिली है, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें बैठ के पढ़ूँ समझूँ। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रस्ट एनीवन। जिस तरह कि मैंने कहा कि लॉन्ग रन पे जो है वो अच्छे से अच्छा स्मार्ट इन्वेस्टर भी जो है वो गलत प्रूव हुआ है एज अकॉर्डिंग टू डाटा। और तीसरी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो है बीइंग पेशेंट देन अदर्स। ये मैं हूँ। तो ना मैं एक लकी इन्वेस्टर हूँ, ना मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ या हार्ड वर्किंग इन्वेस्टर हूँ। मैं एक पेशेंट इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मुझे एक पेशेंट इन्वेस्टर ही बनना पड़ेगा क्योंकि मैं ना लकी हूँ, ना स्मार्ट और हार्ड वर्किंग हूँ। पेशेंट इन्वेस्टर ये होता है कि आप जो है वो पेशेंस का मुजाहरा करें। आप जो है वो फ्रीक आउट ना करें कि मार्केट ऊपर चली गई या मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ने डिप कर लिया, शुड आई सेल, शुड आई कट माई लॉसेज। नो, पेशेंट मीन्स यू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। ये नहीं कि मैंने जो है वो जैन 2025 में इन्वेस्ट किया और मार्च 2025 में मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% नीचे चली गई, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर मी एंड आई टेक माई मनी आउट। यू इन्वेस्ट ओवर ए 5 ईयर और 10 ईयर पीरियड होराइजन। तो आज अगर आपने जैन 2025 में इन्वेस्ट किया है तो योर एक्सपेक्टेशन फॉर योर मनी टू ग्रो शुड बी इन जैन 2030 या जैन 2035। अगर तो आप 2 महीने के हिसाब से आए हैं कि मैं 2 महीने में कोई पैसा बना लूँगा, 2 महीने में मेरा पैसा ग्रो कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, वो हमेशा जो है ऊपर नीचे करके चलती हैं, बट द गुड न्यूज़ इज़ दे आर ऑलवेज गोइंग अप इन द लॉन्ग रन।
अच्छा, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट देता चलूँ स्पेशली वो लिसनर्स जो कि कनाडा में हैं, कि मैंने कनाडा में वेल्थ बिल्ड करने के लिए एक स्पेशल कोर्स बनाया है, जिस कोर्स में मैं समझाता हूँ ऑल द वे स्टार्टिंग फ्रॉम सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट्स टू इनकम। तो आई हाईली रिकमेंड यू चेक आउट दैट कोर्स। और उस कोर्स का सबसे अच्छा फीचर ये है कि इट कम्स विद फुल मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क। तो अगर आपको उस कोर्स से वैल्यू ना मिले या कोर्स अच्छा ना लगे तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल गेट यू fully refunded without any questions asked. So there is no excuse why you should not check out that course. I will leave the link to that course in the description of this video. अच्छा, अगर आपने ये कंक्लूड कर लिया है कि आप जो हैं वो एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं, फिर ये वीडियो आपके लिए सही है और बाकी वीडियो आप ज़रूर देखें। और अगर आपने कंक्लूड नहीं किया देन दिस वीडियो इज़ नॉट राइट फॉर यू। अच्छा, ये कंक्लूड करने के बाद कि हम एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं, अब हमको फिगर आउट करना है कि हमारे पास नोन्स और अननोन्स क्या हैं। पहले अननोन्स की बातें कर लेते हैं। जो अननोन है उसमें एक अननोन ये है कि हम मार्केट टाइम नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू नो कि मार्केट जो है वो कब नीचे जाएगी और कब ऊपर जाएगी। यानी कि आपको कब जो है वो ख़रीदना है जब मार्केट नीचे गई है, और कब मार्केट ऊपर गई है आपको बेचना है। ये किसी को नहीं पता। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक कलेक्टिव जो है रिएक्शन के थ्रू वर्क करती हैं, और किसी को नहीं पता कि मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगी, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बाइंग कब होगी, सेलिंग कब होगी, कितनी होगी, नो वन नोज़। तो ये एक अननोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो अननोन इंपॉर्टेंट है जो कि हमको नहीं पता, वो इज़ हाउ लो इज़ लो, हाउ हाई इज़ हाई, विच इज़ क्या मैं अभी सेल कर दूं क्योंकि मार्केट और गिर जाएगी, या मार्केट नहीं गिरेगी, या मार्केट चढ़ेगी, या मार्केट जब ऊपर चली गई है क्या मार्केट और बढ़ेगी, इज़ इट राइट टाइम फॉर मी टू सेल, और अगेन मार्केट नीचे आ गई है, शुड आई बाय नाउ, या मार्केट और नीचे जाएगी, शुड आई बाय देन। हाउ लो इज़ लो, हाउ हाई इज़ हाई, ये भी किसी को नहीं पता। तो ये हमारा एक और अननोन है। ये लाजमी है कि ये अननोन्स आपको पता हो, आपको समझ हो, ताकि तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकेंगे। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो कि मैं मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, मैं डिटर्मिन नहीं कर सकता हाउ हाई इज़ हाई, हाउ लो इज़ लो। और जो तीसरा अननोन है वो है अननोन ऑन इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको एक्सक्लूसिवली पता हो और किसी को ना पता हो। तो ये भी एक और अननोन है जो कि एटलीस्ट मैंने अपने लिए जो है कन्विंस किया हुआ है अपने आप को कि मुझे ऐसी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं पता जो बाकियों को ना पता हो, जिसके बेसिस पे मैं कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकूं। जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मुझे, वो सबको औरों को पता है। इसका मतलब अगर औरों को पता है, वो ऑलरेडी प्राइस में बेक इन हो चुकी है। कि अगर जो है वो कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है आगे, तो मैं कहूँ कि ओहो ये न्यूज़ मैंने पढ़ी है, इसमें लिखा है कि गूगल जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो मैं गूगल ख़रीद लेता हूँ। वेल, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो ये न्यूज़ सबको पता है, और अगर सबको पता है तो सब ने जो है वो बेक इन कर दिया है कि गूगल की प्राइस ऊपर जाएगी, और इसका मतलब गूगल की या तो प्राइस ऊपर जा चुकी है, और अगर ऊपर नहीं गई इसका मतलब है देयर सम अदर रीज़न जिसकी वजह से गूगल की प्राइस ऊपर नहीं गई, बिकॉज देर इज़ सम कलेक्टिव विजडम विच इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन माई। अच्छा, ये हो गए 3 अननोन्स। अब इंपॉर्टेंट है कि नोन्स की बात करें, क्योंकि नोन्स वो चीज़ें जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमको अब क्या करना है और आगे फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट करना है। अच्छा, देयर आर प्राइमरीली 2 नोन्स। वन इज़ के मार्केट्स ऑलवेज गो अप। नाउ देयर विल बी ईयर जिसमें मार्केट नीचे जा रही है, देयर विल बी ईयर जिसमें मार्केट ऊपर जा रही है। बट फॉर इंस्टेंस अगर हम नॉर्थ अमेरिका की एग्जांपल लें, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट जो है वो पिछले 100 साल से ऑन एवरेज 10 से 11% ग्रो की है ईयर ऑन ईयर। अगेन सम ईयर्स आर लो, सम ईयर्स आर हाई और वेरी हाई, बट ऑन एवरेज देयर हैज़ बीन अ 10% ग्रोथ। सो नीचे ऊपर, बट ग्राफ जो है वो हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। इसलिए ये वरी करना कि मैं नीचे हूँ या ऊपर बेचूँ, नीचे ख़रीदूँ, वो वरी जो है यूजलेस वरी है, एज लॉन्ग एज यू नो के ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा। तो ये एक हमारे पास नोन है फ्रॉम हिस्ट्री। अगेन फ्यूचर जो है वो डिटर्मिन नहीं करता कि बेस्ड ऑन हिस्ट्री कि हिस्ट्री में क्या हुआ है वो फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है हो, बट ये हम एक बेटर एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि जो चीज़ पिछले 100 साल में हुई है वो वी कैन अज्यूम कि वो अगले 100 साल में भी होती रहेगी इन सम फॉर्म और द अदर। और दूसरी चीज़ जो है वो जो नोन है वो ये है कि मार्केट्स बाइपोलर है, कि हमेशा एक ओवर रिएक्शन आता है, बाइंग का भी सेलिंग का भी। ट्रंप आ गया, ट्रंप टैक्सेस काट देगा और मार्केट जो है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर जाना शुरू हो गई। और इसी तरह ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं तो अब सब बेचना शुरू कर दिए, तो एक के बेचने में जो है वो लोग डर के बेचना शुरू कर दिया। तो मार्केट्स बाइपोलर हैं और उसकी वजह से ओवर रिएक्शन होता है। तो ये हमारे पास 2 नोन है, एक तो मार्केट्स लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाती हैं और शॉर्ट टर्म में हमेशा जो है वो मार्केट बाइपोलर है। एक्सट्रीम्स होते हैं, जब बिक रहा होता है तो बहुत एक्सट्रीम पे बिकता है, जब खरीदा जा रहा होता है तो बहुत एक्सट्रीम पे खरीदा जाता है। अच्छा, अब इन नोन्स और अननोन्स की वजह से हमने क्या करना है, एक तो आपने ये करना है कि आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है, विच मीन्स आपने रेगुलर बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना है इन स्मॉल अमाउंट्स। मैं क्या करता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं $100 इन्वेस्ट करता हूँ एवरी डे। सो $100 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एवरी डे। कभी मैं मार्केट को नीचे खरीदता हूँ, कभी मैं मार्केट को ऊपर खरीदता हूँ, बट ऑन एवरेज सिंस द मार्केट इज़ ऑलवेज गोइंग अप, मेरी जो है वो इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होती रहती है।
तो ये नहीं है कि मैंने जो है अपना सारा पैसा एक टाइम में डाल दिया जब मार्केट बहुत जो है वो ऊपर है और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, और इसी तरह मैंने ऐसा भी नहीं किया कि मार्केट बहुत नीचे है और उसमें सारा पैसा डाल दिया, बिकॉज वो एक अननोन है, वो मुझे पता ही नहीं है। चूँकि मुझे पता ही नहीं कि मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, इट इज़ बेस्ट टू कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड रिमेन इन्वेस्टेड। दूसरा आपने ये करना है कि यू डोंट हैव टू लुक फॉर अ नीडल इन द हे स्टैक, कि वो कौन सा ऊबर है, वो कौन सा गूगल है जिसको मैं अगर आज ख़रीद लूँ वो कल को जो है वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। ये हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द नीडल इन द हे स्टैक, जस्ट बाय द एंटायर हे स्टैक, विच इज़ जस्ट बाय एन इंडेक्स फंड। सो कोई एक ख़ास कंपनी ख़रीदने से बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता वो कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, बड़ी, ऊंची, छोटी, बेहतर, यू डोंट नो। इट इज़ बेटर टू बाय एन इंटायर इंडेक्स, एंड द इंडेक्स दैट आई रिकमेंड एंड आई बाय इज़ S&P 500 इंडेक्स, जिसमें आपको जो है वो US की टॉप 500 कंपनीज़ का एक्सपोजर मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नोन है हमारे पास वो है कि मार्केट बायपोलर है, विच इज़ जब भी पैनिक अपॉर्चुनिटी होती है, जब भी पैनिक होता है मार्केट में, आपने उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है। विच मीन्स जब पैनिक हो रहा हो तो आपने सेल आउट नहीं करना, आपने बाय करना है, आपने परचेज करना है। सो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वेल। Hence, use dollar cost averaging. Don't look for the needle in the haystack, buy the complete haystack, and enjoy or benefit from the market's bipolar situations when the market is overreacting. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट, अगर आप कनाडा में बेस्ड हैं और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करें। जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है Questrade. इट इज़ लो कॉस्ट, रादर इट इज़ द चीपेस्ट ब्रोकर ऑनलाइन अवेलेबल इन कैनेडा, और उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। मैं उनको पिछले कोई 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई हाईली रिकमेंड टू एनीवन जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आपने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करनी है उनके पास फ्रॉम सम अदर ब्रोकर एज वेल, तो वो भी फ्री में ट्रांसफ़र हो जाती है। दे पे फॉर एनी ट्रांसफ़र कॉस्ट दैट यू माइट बी इनकरिंग बाय ट्रांसफरिंग दैट मनी। सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट। आई विल लीव देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। अब हम इस सारी चीज़ों को जो हमने सीखी हैं इनको अप्लाई करते हैं आज के सिनेरियो में। सो द मार्केट जो है वो 10% नीचे गिर गई है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? कि आपको बेचना चाहिए ताकि आप अपने लॉसेस कट करें? नहीं, ये वो अपॉर्चुनिटी है जब मार्केट जो है वो एक्सट्रीम बिहेव कर रही है, बायपोलर है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको ख़रीदना है। और अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप सिंपली जो है वो लेस वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स करें। मे बी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स करें या ऐसी इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जो लेस वॉलेटाइल होती हैं, और ज़्यादा वॉलेटाइल इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ऐसे इंडेक्स फंड्स भी आते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, उनकी वॉलेटिलिटी कम होती है, वर्सेस ऐसे इंडेक्स फंड्स जिनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। यू नो द रीज़न वाइल S&P 500 हैज़ बीन परफॉर्मिंग 10% ईयर ऑन ईयर, लेकिन एवरेज इन्वेस्टर जो है उसका पैसा जो है वो सिर्फ 5 से 6% से ग्रो करता है, वे बिलो द एवरेज मार्केट रिटर्न। इसलिए बिकॉज जो एवरेज इन्वेस्टर है वो इसी डर से बाय सेलिंग कर रहा होता है। मार्केट नीचे जा रही है तो वो अपने लॉसेस बचाने के लिए गिरती हुई मार्केट में सेल करेगा, जब मार्केट ऊपर जाने लग गई तब वो बाय करेगा। और इस बाइंग एंड सेलिंग की वजह से, क्योंकि वो दे आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, दे एंड अप मेकिंग लेस रिटर्न्स, अराउंड 5 to 6% रिटर्न्स वर्सेस द मार्केट एवरेजिंग एट 10% रिटर्न। सो ये एक लॉस है आप इनकर कर रहे हैं ऑन योर अपॉर्चुनिटी टू अर्न 10% और हायर रिटर्न्स, जस्ट बिकॉज यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, या आप डरे हुए हैं और आप बार बार बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। ये इंस्टेंस ऑफ 10% ड्रॉप इन मार्केट पहली बार ही नहीं आया, ये पहले भी आ चुका है। लोग हमेशा इसमें पैनिक करते हैं, और जब आप इसमें सेल करते हैं तो आप हमेशा नुकसान उठाते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि ठीक है, मैंने जो है वो बेचना नहीं है, मैंने ख़रीदना है, तो अब मैंने ख़रीदना क्या है? तो जिस तरह हमने बात की कि आप इंडेक्स फ़ंड ख़रीदेंगे। इंडेक्स फ़ंड इसलिए ख़रीदेंगे बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सी कंपनी जो है वो इस पूरे सिनेरियो से बाहर निकल आएगी या नहीं निकल आएगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने किसी कार इंडस्ट्री में या कार कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, क्या टैरिफ्स लगे रहेंगे या टैरिफ्स हट जाएंगे? अगर टैरिफ्स एकदम से हट जाते हैं तो मे बी वो शूट अप कर जाए, अगर टैरिफ्स लगे रहते हैं तो मे बी कार मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सफ़र करे। यू डोंट नो विच कंपनी विल डू वेल आफ्टर द स्टॉर्म हैज़ मूव्ड अवे और हैज़ पास्ट, बट आपको ये ज़रूर पता है कि मार्केट्स ऑलवेज कीप गोइंग अप, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा ये कि आप लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल जो 1% फ़ी ज़्यादा दे रहा है, ओवर द लॉन्ग टर्म दे विल इनकर मोर कॉस्ट, क्योंकि वो सारी फीस जो है कंपाउंड करती है। तो अगर आप 1% फ़ी ज़्यादा दे रहे हैं, 2% फ़ी ज़्यादा दे रहे हैं किसी एक एवरेज इन्वेस्टर से, देन योर टोटल ग्रोथ ऑफ द फंड वुड बी फार लोअर देन समवन जो कि लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहा है। और लो कॉस्ट से मुराद मेरी ये है कि कीप योर इन्वेस्टमेंट, और यह जो फ़ी है जिस फंड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अंडर 0.2 और इवन 0.1%। इससे भी सस्ते फंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो द लोअर द फी द बेटर यू आर एट। अच्छा, अब चूंकि हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि हमने ख़रीदना है, तो अब सवाल ये आता है कि अच्छा क्या ख़रीदना है? तो एक तो आपने ऐसा फ़ंड ख़रीदना है जो कि लो कॉस्ट फंड हो, ताकि आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम से कम रहे। ऐसा इंडिविजुअल जो कि ज़्यादा
कॉस्ट दे रहा है वो सारी कॉस्ट कंपाउंड करती है, और कंपाउंड करने की वजह से इवेंचुअली आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा इफ़ यू आर पेइंग हाई फीस। देर आर फंड्स जिनकी फ़ीस जो है वो इज़ एज़ लो एज़ 0.05 और 0.1%। मैं रेकमेंड नहीं करता कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें विच इज़ मोर देन 0.15%। 0.15% से ज़्यादा जो है आई थिंक यू आर बीइंग रिप्ड ऑफ इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फंड जिसकी जो फ़ी है वो 0.15% से ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा, उससे बहुत चीपर फंड्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपने ये करना है कि आपने इन्वेस्ट करना है एक इंडेक्स फंड में। यू डोंट लुक फॉर द कंपनी, यू डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक कि वो कौन सी कंपनी है जो कि अच्छा करेगी जब ये स्टॉर्म चला जाएगा। आपको नहीं पता, हो सकता है जब ये स्टॉर्म चला जाए जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया वो अच्छी ना करे, बट आपको ये श्योरिटी ज़रूर है कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जाएगी व्हेन द स्टॉर्म विल गो अवे, एंड हेंस इट इज़ बेस्ट टू इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स फंड। फॉर इंस्टेंस अगर हम S&P 500 का मेकअप ही देख लें, आज से 20 साल पहले जो टॉप S&P 500 की कंपनीज थी, टॉप 10, वो आज टॉप 10 नहीं है, वो सब चेंज हो चुकी हैं। इसका एग्जांपल है जी यूज टू बी विद इन द टॉप 10, इंटेल यूज टू बी विद इन द टॉप 10। ये दोनों कंपनी जो है वो टॉप 10 में एग्जिस्ट नहीं करती। सो लुकिंग फॉर दैट GE और इंटेल, हो सकता है आपको मिस्टेक कर दें, या आप किसी गूगल या एप्पल में इन्वेस्ट करें, हो सकता है अगले 10-20 साल में गूगल और एप्पल जो है वो टॉप 10 कंपनीज में एग्जिस्ट ना करती हो, कोई और कंपनीज उसको रिप्लेस कर लें। हेंस इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन द इंडेक्स एज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अ सिंगल स्टॉक। और अगर आपने मेरी तरह S&P 500 में इन्वेस्ट नहीं करना और आपको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि S&P 500 का एक्सपोजर इज़ वेरी मच लिमिटेड टू नॉर्थ अमेरिका, देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन इन्वेस्ट इन ए ग्लोबल फंड लाइक VT। सो अगर आप VT में फ़ंड करेंगे विच इज़ अ वैनगार्ड फंड, तो आपको ग्लोबल मार्केट्स का एक्सपोजर भी मिलेगा अलॉन्ग विद US विच इज़ चाइना, इंडिया, यूरोप एज वेल। अच्छा, जो आखिरी क्वेश्चन आता है विच इज़ कि मैं अब इन्वेस्ट कब करूँ। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने इन्वेस्ट कहाँ करना है, पर इन्वेस्ट कब करूँ। कब का क्वेश्चन जो है वो टाइमिंग से रिलेटेड है, और ये पहले ही हमने फिगर आउट कर दिया था कि वो हमारा अननोन है। हमको नहीं पता कि मार्केट कब नीचे जाएगी, कब ऊपर जाएगी, और हमको ये नहीं पता कि मार्केट और नीचे जाएगी या नहीं जाएगी। इसका बेस्ट तरीका ये है कि अगेन अगर आपके पास लेट्स से $10,000 हैं, तो आप जो है उसको ब्रेक कर करके इन्वेस्ट करें। व्हाट आई वुड रेकमेंड इज़ कि अगर आपके पास $10,000 हैं और आपको लगता है कि मार्केट 5% नीचे जाएगी, तो आप उसका 20% इन्वेस्ट कर लें। सो $2,000 इन्वेस्ट कर लें। फिर मार्केट अगर एक और 5% नीचे चली गई तो आप फिर उसका एक 20% इन्वेस्ट कर लें। एक और 5% नीचे चली गई तो फिर अपने $10,000 का 20% इन्वेस्ट कर दें। इससे होगा ये कि आपने जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी ऊपर कभी नीचे बाय किया होगा, एज अगेंस्ट पुटिंग योर इंटायर $10,000 इन वन गो एंड रियलाइजिंग कि मार्केट डिप्स बाय अनदर 20%। ये बेस्ट और प्रूडेंट अप्रोच है। इस तरह जो है वो आप बहुत हाई रिस्क सिनेरियो में नहीं पड़ेंगे, और हाई रिस्क सिनेरियो में पड़ने से मुराद ये है कि आपको जो है वो बहुत बड़ा धचका नहीं लगेगा, क्योंकि ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, आप पैनिक कर सकते हैं। इट इज़ रादर यू इन्वेस्ट इन ब्रेकिंग अप योर फंड्स, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जो है वो इवेंचुअली ऊपर ही जाएंगी, तो आपकी पैसा ऊपर चला जाएगा। बट अगर सारा पैसा एकदम डाल दिया और एकदम से मार्केट ने डिप ले लिया, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉलो दैट इन्वेस्टमेंट, और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी की जो है वो सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। सो इसको अवॉइड करने के लिए इट इज़ बेस्ट टू ऑलवेज ब्रेक योर फंड वॉट एवर फंड्स यू हैव। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लास्ट में बताता चलूँ, कि अपने इमरजेंसी फंड को कभी टच नहीं करना। जो आपका इमरजेंसी फंड है, जो कि कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो आपके 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस कवर कर सके, उसको हमेशा साइड पे रखना है। एक चीज़। दूसरा, कभी लेवरेज पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कभी जो है वो लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिकॉज दैट वे यू कैन ऑल्सो गेट इन टू ट्रबल। लेट्स अज्यूम आप लोन लेते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट जो है वो अगले 6 महीने साल तक ऊपर नहीं आ रही। अब आप उस लोन पे जो है वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपने वो लेवरेज किया हुआ है। इट शुड बी योर मनी, इट शुड बी मनी विच इज़ नॉट देयर फॉर इमरजेंसी फंड, इट शुड बी प्योर मनी विच यू हैव आइदर सेव्ड फॉर सम लॉन्ग टर्म यूज़, और you've saved just for investment altogether, maybe for your retirement. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है वो थोड़ी सी बेहतर समझ आई होगी इन टर्म्स ऑफ हाउ टू रिएक्ट व्हेन द मार्केट्स आर फॉलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।